सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बाबा बनी दा बाबा बगरे रे सनी रे सनी रे सनी रे सनी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। सबको जय यीशु। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। वो महान परमेश्वर है, हमको प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमको आशीष, बरकत, कृपा, फजल देने वाला परमेश्वर है, हम पे कृपा करने वाला परमेश्वर है, हमको बेइंतहा प्यार करने वाला परमेश्वर है। मेरे पीछे बोलिए, मेरा यीशु मुझे प्यार करता है, मेरा यीशु मेरी रक्षा करता है, मेरा यीशु मेरे साथ है। आइए उसी यीशु के पवित्र क्रूस के चिन्ह को बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु, हमको आशीष दीजिए। हम आज जो वचन आप दे रहे हैं उसको ग्रहण करने के योग्य बन जाएं। हमको आशीष दीजिए कि जो वचन आप देते हैं उसको ग्रहण करके उसके अनुसार जीवन बिता सके। हमें अपनी कृपा से भर दीजिए। हमें प्रार्थना करते हैं आपके प्यारे और महान नाम में, आमीन। सबको जय यीशु। एक बार फिर प्यारे भाई और बहनों, आज हम जो टॉपिक देखने वाले हैं, मनन चिंतन करने वाले हैं, वो है क्यों किसी ने यीशु को फॉलो करना है। Why one has to follow Jesus? क्यों किसी ने प्रभु यीशु को फॉलो करना है? क्योंकि हम बार बार देखते हैं पवित्र वचन में प्रभु ने अपने 12 चेलों को बुलाया। उनको जब बुलाया, उनको कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। क्यों फॉलो करना है? पतरस ने, जिसने प्रभु को 3 बार अंतिम क्षणों में इनकार किया, प्रभु उसको बोलते हैं समझाने के बाद, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। Why we have to follow Jesus? हमें क्यों प्रभु के पीछे चलना है? क्या बात है उसमें कि हमको प्रभु के पीछे चलना है? क्या होगा उससे? क्या मिलेगा हमें? मैं थोड़ा सांसारिक साउंड करा, क्या मिलेगा भाई? याद रखिए, भाषा लिमिटेड है। जब मैं बोलता हूं क्या मिलेगा, केवल सांसारिक गिफ्ट वरदान नहीं, आत्मिक गिफ्ट वरदान। क्या क्या मिलेंगे? क्यों बुलाता है? उसने ये नहीं बोला फॉलो हिम, फॉलो हिम, फॉलो हिम, फॉलो हिम ना, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। एक जगह तो कहता है टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो मी, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे आओ। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी महिमा होवे, प्रभु यीशु तेरी आराधना होवे, प्रभु यीशु तेरी स्तुति होवे। क्यों बुलाता है हमें? क्योंकि वो कहता है यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 6 में, आई एम द वे, मैं ही राह हूं पिता के पास जाने का, स्वर्ग जाने का। इसलिए मेरे पीछे आओ। दूसरों के पीछे जाओगे भटक जाओगे, दूसरों के पीछे जाओगे दूर चले जाओगे, नाश हो जाएगा। दूसरों के पीछे जाओगे शायद बर्बाद हो जाओ। मेरे पीछे आओ। आई एम द गुड शेपर्ड, मैं भला गडरिया हूं, मेरे पीछे आओ। जिस तरह स्तोत्र 23 में दाऊद कहता है गडरिये के बारे में, आइए हम सुनेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं मेरे पीछे आओ, और यूहन्ना 10 में प्रभु कहते हैं मैं भला गडेरिया हूं। आइए हम सुनते हैं स्तोत्र 23 को।
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। हालेलुया। पहला पॉइंट, जब प्रभु बुलाते हैं मेरे पीछे आओ, हमारे जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। बोलो आमीन। कोई कमी नहीं रहेगी। प्रभु हमारी हर कमी को पूरा करेगा। आगे लिखा है, वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे बीच में बहुत सारे हैं जो मैं मेहनत करता हूं, मैं परिवार को पालता हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे। उसको झटका कब लगता है? जब बच्चे उसकी नहीं सुनते हैं। झटका कब लगता है? जब उसको पत्नी धुतकार देती है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, टूट जाता है। और क्योंकि वो प्रभु से शायद नहीं जुड़ा, वो नशे में चला जाता है, अपने आप को बर्बाद करने लगता है। क्योंकि नशा जो करते क्या है, सारा केमिकल है, आंतों को गला देता है, गुर्दे फेफड़ों को गला देता है। जेब तो खाली होता ही है। पैसे से गरीब बनते तो हो ही हो। इसलिए क्या लिखा है? वह मुझ में नव जीवन का संचार करता, उसमें ज्ञान है, मेरे को उन स्थानों पर लेके जाएगा, उन लोगों के पास लेके जाएगा, मेरी इस तरह की सेटिंग करा देगा। मुझे हरे मैदानों में बैठाता है। हरा का मतलब क्या है? भरपूरी। मुझे भरपूरी प्रदान करता है। आगे है, शांत जल के पास ले जाके, मतलब देयर इज पीस, वहां शांति है, मुझे बिठाता है। मेरा प्रभु चरवाहा है, मेरा प्रभु चरवाहा है। आगे हम सुनते हैं, अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। इसलिए प्रभु हमको बुलाता है, मेरे पीछे आओ, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे पर भरोसा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बुलाता है। जब उसके पीछे चलते हैं कोई खतरा नहीं है। जब हम उसके पीछे चलते हैं हमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है। और जब वो हमारे साथ है, जिस तरह रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 31 में लिखा है, When God is with me, who can be against me? जब प्रभु मेरे साथ है तो मेरे विरुद्ध कौन हो सकता है? प्रभु ये नहीं कहता कि आप पर अत्याचार नहीं होंगे। मत्ती 7:24 में लिखा है, जो मेरे वचनों को सुनता है और उनके अनुसार जीवन बिताता है, वो उस घर के समान है जिसकी नींव चट्टान पर रखी है। आगे सुनिए, कहता है, तूफान आएगा, भूकंप होगा, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आके टकराएंगी, पर उस घर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालेलुया। सो प्रभु अपना वचन देगा, प्रभु हमें अपना वचन देगा। चरवाहा अपना वचन देगा, वो हमको निर्देशित करेगा। लेफ्ट नहीं जाना, राइट में जाओ, राइट में वहां पर सावधान हो जाना, वहां पर ये चीज है, वहां पर वो चीज है। इसलिए प्रभु बोलता है, कम टू मी, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। फिर आगे दाऊद कहता है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है। प्यारे भाई और बहनों, आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप टेंशन में हैं, जब आपके दिल में दर्द है, जब माइंड में टेंशन परेशानी है, आप खाने को एंजॉय नहीं कर सकते। भले 5 स्टार होटल में बैठे हैं, उसमें टेस्ट नहीं आएगा, या आपके दिल में डर है, आपको टेस्ट नहीं आएगा।
आपको लगेगा ये लोग आ जाएंगे, वो लोग आ जाएंगे, वो मेरे साथ ये कर देंगे, ये कर देंगे। जब इस तरह की टेंशन, चिंता, डर होगी, आप कभी भी देख लेना, ना चाय में टेस्ट आएगा, ना लस्सी में टेस्ट आएगा, ना टेस्ट आएगा महंगे से महंगे खाने में, बिल्कुल नहीं। क्योंकि डर आपको, आपके अंदर घर कर गया है, वो टेंशन आपके अंदर खा रही है। इसलिए बोलते हैं ना, चिंता चिता के समान होती है, वो आपको जला रही है। और प्रभु यहां पे क्या कहता है? प्रभु का शब्द दाऊद नबी क्या कहता है? तू मेरे शत्रुओं को देखते देखते मेरे लिए खाने का मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। हालेलुया! तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। प्यारे भाई और बहन, क्योंकि अभी मुझको कोई डर नहीं है। जिस तरह निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में प्रभु कहता है, तू डर ना, तू बस खड़ा तमाशा देख, तू बस देखता जा मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि युद्ध मेरा है। आज क्यों आप डरे हुए हैं, क्यों आप टेंशन में? क्योंकि आप समझते हो आप अकेले हो, आप ही को सब कुछ करना है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए यीशु के पास आइए, क्योंकि बुला रहा है, फॉलो मी। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चिन्ह और चमत्कार होंगे। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपके छोटे बच्चे पर कोई अटैक करे, आप खड़े रहेंगे? कोई जंगली जानवर, आवारा कुत्ता अटैक करे, क्या आप खड़े रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह हमारा प्रभु है। जब आप इंसानों को, अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, उसी तरह प्रभु जो हमारा भला गडेरिया है, जो कहता मेरे पीछे आओ, हमारी रक्षा करता है। हर चीज जो डर पैदा करती है, हर चीज जो टेंशन पैदा करती है, उसको दूर कर देता है। आप में से बहुत सारे कर्ज में होंगे, आपको पता नहीं कैसे कर्ज जाएगा। मान लीजिए आपने 20,000 लिया है, उस 20,000 को चुकाने के लिए दूसरे से 20,000 लेते हैं, उसको चुकाने के लिए तीसरे से लेते हैं। वो कर्ज का चक्कर खत्म ही नहीं होता। तो क्या करें? उसी तरह बीमारी, कभी बाप बीमार, कभी बेटा बीमार, कभी मां बीमार, कभी बेटी बीमार। मां बाप बच्चे बीमार नहीं हुए, जानवर बीमार। नुकसान, कभी इसका नुकसान, कभी उसका नुकसान, कभी घर में नुकसान, कभी घर के बाहर नुकसान, कभी घर के मशीनों में नुकसान, कभी गाड़ी मोटरसाइकिल में नुकसान। वो नुकसान आपको छोड़ नहीं रहा। मेरे को पता मैं किसी से तो बात कर रहा हूं। तो प्यारो, क्या करिए? प्रभु कहता है, फॉलो मी, आई एम द वे। मेरे पीछे आओ, मैं ही रास्ता हूं कर्ज से मुक्ति का, मैं ही रास्ता हूं उस नुकसान से मुक्ति का। ये जो आत्मा आई है ना दर्द दुख की, आपको पकड़ रही है, डरा रही है, बीमार कर रही है, उस आत्मा को भगाने का, क्योंकि मैंने शैतान को और शैतान के हर काम को खत्म किया है। कहा फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। हालेलुया! प्रभु यीशु तेरी महिमा हो गई। और जब हम प्रभु के सानिध्य में आ जाते हैं, यीशु ने जैसे बुलाया उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। पीछे चलने का मतलब क्या है? उसके वचन की पालना करने लगते हैं, वचन को मानने लगते हैं, वचन के अनुसार जीवन बिताने लगते हैं। तब हमारा डर चला जाता है। मुझको पता मेरा यीशु है। जिस तरह दाऊद गोलियत के सामने खड़ा हो गया, उसको डर नहीं लगा उस गोलियत से, जो इजरायलियों को गाली दे रहा था, श्राप दे रहा था, बुरे बुरे शब्द बोल रहा था, बेइज्जत कर रहा था। दाऊद को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। और दाऊद, गोलियत पूछता है, कैसा आ गया भाई? क्या तू मेरे को कुत्ता समझता है? क्योंकि वो बस एक सोटी और एक गोफन लेके पहुंच गया था। और दाऊद बिल्कुल नहीं डरा, कहता है मैं परमेश्वर के नाम में आया हूं और तेरी तलवार से तेरा सिर काटूंगा। वो छोटा बच्चा, उसको कोई खौफ नहीं था, कोई डर नहीं था, क्योंकि उसको पता था परमेश्वर उसके साथ है। उसको पता था कि वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला है।
उसकी आवाज को सुनने वाला है। इसलिए बहुत सारे तूफान आएंगे, बड़ी बड़ी लहरें टकराएंगी, भूकंप होगा, पर आप मजबूत रहोगे जो प्रभु के वचन को सुन के उसके पीछे आया है, जो प्रभु के वचन को सुन के उसके अनुसार जीवन बिताता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आगे लिखा है, इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूं, मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसकी दया, उसकी कृपा से हम भर जाते हैं। जब वो हमें बुलाता है, हम उसके पीछे आते हैं, और अपनी दया में, अपनी कृपा से पता नहीं हमारे लिए क्या क्या नहीं कर देता, हम सोच भी नहीं सकते हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, महान से महान काम कर देता है। ये देखिए, उसकी कृपा है, उसकी दया है कि हमको ये रोशनी मिले, ये सुंदर माहौल, मौसम मिले, पूरी धरती को घुमा देता है, पूरी धरती को घुमा देता है। हमको हवा मिले, हवा पैदा करता है, हवा देता है, ऑक्सीजन, हमारे लिए खाने पीने का हर चीज का प्रबंध करता है। और प्यारे लोगों, जब प्रभु बुलाता है, वो बुलाता है बाप के जैसे। कैसे बुलाता है? पिता के जैसे। अपनी छत्र छाया में रखता है। आप अकेले हैं तो आप पर अटैक हो सकता है, पर जब आप पिता के साथ हैं, यीशु के साथ हैं, मजाल है आपको कोई छू जावे। आज आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आपका दिल घबरा जाता है अगर 5-10 मिनट वो लेट हो जाए, कितना दिल घबरा जाता है। आप कितनी बार अपने बेटे बेटी को जो शायद आपके शहर से बाहर गए या फिर आपके स्टेट से बाहर स्टडीज के लिए गए, कितनी बार फोन करते हैं, या विदेश गए हैं पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कितनी बार फोन करते हैं। एक दिन फोन ना आए उनकी तरफ से, एक हफ्ते के लिए फोन ना आए, बीपी हाई हो जाता है। तो मेरे भाई और बहनों, हमने देखा कि हमें क्यों प्रभु के पीछे चलना है, क्यों यीशु के पीछे चलना है। यीशु हम सभी को अपनी आशीषों से, कृपाओं से भर देता है। यीशु हमारी रक्षा करता है। यीशु हमें सही राह पर लेके जाता है। यीशु हमें तरक्की की राह पर, शांति की राह पर, प्यार की राह पर लेके जाता है। यीशु हमारी रक्षा करता है। जब हम यीशु के साथ हैं, हमें कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता, कोई हम पर हमला करके हमें नाश नहीं कर सकता। इसलिए आइए, प्रभु हमें बुला रहा है, उनके पीछे चले, और यही कारण है हमें उनके पीछे ही चलना चाहिए और किसी के पीछे नहीं। आइए हम क्रूस का चिन्ह बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम प्रभु के साथ चलें। जय यीशु।